स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस पॉलिनोमियल के, और ऐसे क्वेश्चंस जिनके बारे में आपको अलग अलग सैंपल पेपर्स में, आपके प्री बोर्ड में भी देखने को मिल सकते हैं। तो वो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन सिर्फ मैथ्स की बात नहीं करेंगे, हम लोग आप लोगों के लिए एसएसटी और साइंस के भी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल पर भी मिल जाएगी। तो इंतजार किस बात का है, आइए शुरू करते हैं केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस पॉलिनोमियल के। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का दोबारा से हमारे साथ। और इस वक्त हम लोग करने वाले हैं असर्शन रीजन के बाद केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, और आप लोगों को भी बताएंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कैसे करने हैं और किस तरीके के स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। बहुत ही इजी होते हैं, बहुत ही आराम से हो जाते हैं। कुछ चीजें समझनी होती हैं, कुछ चीजें समझानी पड़ेंगी। तो आइए जरा शुरू करते हैं केस स्टडी क्वेश्चंस। मैच द फॉलोइंग लिख दिया, केस स्टडी क्वेश्चंस हैं वैसे तो, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी लोग एक चीज नोटिस करेंगे, बड़ी प्यारी चीज है, और वो है भाई पैराबोला। ठीक है, देखिए इस तरीके से पैराबोला बना हुआ है, यहाँ भी बना हुआ है, यहाँ भी बना हुआ है, ये भी बना हुआ है, ये भी बना हुआ है। अच्छा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसको अपवर्ड पैराबोला बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे सभी लोग। और इसको डाउनवर्ड बोलते हैं, इस बात को भी आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। इसके लिए जो ए रहता है वो ग्रेटर देन 0 रहता है, इसके लिए लेस देन 0 रहता है। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम लोग ध्यान में रखते चलेंगे, ठीक है ना। आइए जरा तो बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि इस तरीके से दे रखा है, इज देयर पॉलिनोमियल एबीसी आर। एबीसी क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। ए इज अ नॉन जीरो रियल नंबर एंड बी एंड सी आर रियल नंबर। मुझे लगता है सी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि ए अगर आपने मतलब मान लो ए बी सी को रियल नंबर कह दिया तो रियल नंबर तो सारे ही होते हैं, तो ए भी 0 हो सकता है। अगर ए 0 हो गया तो कहानी खराब हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगी। दैट्स वाई स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ए तो 0 नहीं होगा भाई। तो यानी कि यहाँ पर ए को 0 मत करो, बाकी सब कुछ कर सकते हो, तो ए को 0 मत करो भाई लोग। तो सी इसका जो है वो पूरी तरीके से सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आइए जरा अगला सवाल। कहते हैं कि बी डी इज इक्वल टू में बी स्क्वायर माइनस 4ac है। तो दोनों के दोनों रूट्स अगर इक्वल हैं तो क्या होगा? तो डी जो है वो इक्वल टू 0 हो जाता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस में 4ac इक्वल टू में 0 हो जाता है, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ac एक दूसरे के बराबर हो जाता है, ठीक है जी। तो डी की इक्वल 0 हो जाता है, यानी डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल। कहते हैं कि अगर एक अल्फा है, एक 1 अपॉन अल्फा है, यानी कि दोनों एक दूसरे के, मतलब आप यहां पर ये बोल सकते हैं रूट्स आर रेसिप्रोकल। आप ऐसे में बस एक चीज ध्यान रख लीजिए कि a इज इक्वल टू में c होता है। क्यों होता है मैं बता देता हूँ। अगर एक अल्फा है और एक 1 अपॉन अल्फा है, तो दोनों का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो c बाय a होता है, लेकिन अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो गया, तो 1 इज इक्वल टू में c बाय a हो गया, a यहाँ चला गया तो a इज इक्वल टू c हो गया। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। रेसिप्रोकल कभी भी बोल दे a और c को बराबर कर दो, यानी कांस्टेंट को और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को दोनों को बराबर कर दो। तो भाई लोग, तो ये दे रखा है आप लोगों को a, और c कितना दे रखा है 8 के, तो यानी कि k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 अपॉन में 4 आ जाएगी, यानी कि b इसका करेक्ट आंसर है। तो आइए जरा चेकआउट कर लेते हैं, क्या b ही इसका सही जवाब है? अरे भाई हम गलत हुए कभी, जो आज होंगे। अगला सवाल, अगला सवाल आजा भाई, ये रहा अगला सवाल। तो ये कह रहे हैं कि द ग्राफ ऑफ दिस, तो भाई देखो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 इज इक्वल टू में 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी? एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? -1। भाई मुझे एक बात बताओ, किसी भी रियल नंबर का, कोई भी रियल नंबर जो नंबर लाइन पर आता होगा, और नंबर लाइन पर क्या कभी भी कोई एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसका स्क्वायर -1 होगा? नहीं होगा। यानी कि जो इसके जीरोज होते हैं वो तो एक्स एक्सिस पर ही टच करते हैं, और वो तो बोल रहा है कोई रियल नंबर आएगा ही नहीं, तो यानी कि एक्स एक्सिस पर कुछ टच होगा ही नहीं, यानी कि ये टच नहीं करेगा एक्स एक्सिस पर, यानी कि नाइदर टचेज नॉर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। सी विल बी योर करेक्ट आंसर। कहता है आइदर टच, नहीं भाई टच कर ही नहीं सकता, इंटरसेक्ट एक्स कर ही नहीं सकता, टच भी नहीं कर सकता, ना टच करके जाएगा ना इंटरसेक्ट करके जाएगा, क्योंकि रियल नंबर तो है ही नहीं वो, और नंबर लाइन पर तो रियल नंबर होंगे ना भाई, रियल नंबर तो है ही नहीं यहाँ पर ये, क्योंकि इसका तो स्क्वायर ही -1 आ रहा है, ठीक है जी। तो झूठी बातें हैं, झूठी घटनाओं पर, काल्पनिक घटनाओं पर बिल्कुल भी पूरी तरीके से किसी भी तरीके से वो ना करें। कह रहे हैं सम, तो भाई देखो ये जो k होता है ये अल्टीमेटली मैंने आपको क्या बताया था, स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है, ठीक है। फिर आप इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं कुछ, फिर उसके बाद आप बोलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में ये सम ऑफ रूट हो जाता है, फिर ये प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाता है, कुछ इस तरीके से कहानी बनती है। तो अल्टीमेटली उन्होंने एक ही जगह पे k लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप k लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस। अब मुझे बताइए सम ऑफ रूट कितना दे रखा है? माइनस का p दे रखा है, तो माइनस का p लिख दिया है यहाँ पर x,
प्लस में ये कितना दे रखा है, माइनस का 1/p, प्रोडक्ट दे रखा है इसका, ठीक है जी। अब जरा चेकआउट कर लेते हैं, तो k इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में पी एक्स माइनस में 1/p, ये चीज़ आती है, ये कहीं दे रखी है, जो 1/p दे रखा है यहाँ पर, 1/p यहाँ दे रखा है, ये प्लस का, ठीक है, सी है बच्चों इसका आंसर, डायरेक्टली पुट कर दिया एंड गेट ले लिया, मतलब जल्दी से ले लिया हम लोगों ने इसका सही जवाब। ओके, तो अगर आप लोगों को इसमें एक मिनट, अगर ऐसा कुछ लग रहा हो, मे बी शायद ऐसा लग सकता है आप लोगों को कि आपको कम दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ आपको क्वेश्चन तो एब्सोल्युटली पूरी तरीके से क्लियर है ही, जैसा कि मैं यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ, अब तो सब कुछ क्लियर है। तो थोड़े बहुत क्वेश्चन होंगे, मे बी शायद ना दिखाई दे, लेकिन आगे के क्वेश्चन सारे के सारे दिख जाएंगे आपको। आइए जरा, तो यहाँ पर भी बात कर लेते हैं, ये मेट्रो स्टेशन है, दिल्ली का ही मेट्रो स्टेशन है। देखिए यहाँ पर भी पैराबोला बन रहा है, ये भी पैराबोला बन रहा है। अब अल्टीमेटली बात करेंगे यहाँ पर, देखो यार बहुत ही सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, ये डाउनवर्ड पैराबोला है, पहली बात तो ये पैराबोला है, दूसरी बात ये डाउनवर्ड पैराबोला है, इससे ये पता चल गया इसका ए जो रहेगा वो लेस देन 0 रहेगा। दूसरी बात, एक तो इसका आंसर आ रहा है -2 पे और एक आ रहा है +2 पे, एक -2 और एक +2 पे आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया एक -2 है और एक +2 है, तो यानी कि अगर इसका सम ऑफ रूट करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, सम ऑफ रूट 0 आने का मतलब क्या हो जाएगा, -b/में, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी इसमें। प्रोडक्ट करेंगे 2 और -2 का, ठीक है, कितना आ जाएगा, c/a कितना आ जाएगा आपके पास, -4। पर खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं मतलब मैं इसकी इक्वेशन अगर बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगा, मैं एक बार इसकी इक्वेशन बना देता हूँ, ठीक है ना, जल्दी से बना देता हूँ इसकी इक्वेशन, ताकि आप लोगों को भी आसानी रहे। तो अगर आपको इसकी इक्वेशन बनानी है तो आप कैसे बनाएंगे, आप ये बोलेंगे कि x की वैल्यू वो बोल रहे हैं +2 पर भी होगी -2 पर भी होगी, यानी कि x = में 2 भी रहेगा, यानी कि आप बोल सकते हैं x - 2 = में 0, एक तो ये बन गई, एक x = में -2, यानी इधर भेज दिया तो x + में 2 = में 0, ये दोनों इक्वेशन हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x + 2 और x - 2 = में 0, तो x² - में 4 = में 0, आप इस तरीके से कह सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गई कहानी। आइए जरा, कौन सा स्ट्रक्चर है भाई, पैराबोला। अगला सवाल कहते हैं हाउ मेनी जीरो पॉसिबल ऑफ द शेप, कितने इस शेप में किस तरीके कितने पॉसिबल हैं, भाई 2 ही है भाई, क्योंकि पैराबोला है तो 2 ही बन सकते हैं मैक्सिमम, तो भाई 2 ही है। ठीक है जी, ए आ गया इसका आंसर। अगला, इन द ग्राफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी +2 एंड -2, चेक कर लिया हम लोगों ने, ये है इसका आंसर। व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन, व्हाट विल द एक्सप्रेशन, देखिए एक्सप्रेशन बोला है उन्होंने, तो देखो यार b तो = 0 है, तो x वाली टर्म का होना तो नामुमकिन है, ये और ये तो कभी नहीं हो सकती, तो डी है इसका आंसर। ठीक है, डी है इसका आंसर। आइए जरा, ठीक है जी, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल ये, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x = में 1, देखिए x² माइनस में 4 ये था, अगर आप 1 रख देते हैं यहाँ पर तो आपके पास -3 आ जाएगा, तो -3 ये दे रखा है, यानी कि सी जो होगा वो आपका जवाब हो जाएगा। देखिए कितने आराम से जो है वो इसके जवाब निकल करके आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। आइए जरा एक और सवाल देख लेते हैं। अब एक और सवाल क्या कहता है हमसे, कहता है देखिए ये पैराबोला टाइप ही है, ये भी पैराबोला ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से भी देखो पैराबोला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कोशिश है इन लोगों की, बाकी बन रहा है नहीं बन रहा है वो तो अलग बात है। भाई x² प्लस में 1 = में 0, कौन सी शेप बनाएगा भाई, क्वाड्रेटिक है, पैराबोला के अलावा और कुछ बना ही नहीं सकता, इसे श्राप मिला हुआ है, पैराबोला के अलावा कुछ नहीं बनाएगा, तो भाई डी हो गया इसका आंसर, देखो यहाँ पर डी आ गया। आइए जरा अगले सवाल की ओर, कहते हैं कि द ग्राफ ऑफ अ पैराबोला ओपन डाउनवर्ड, नीचे की तरफ होगा, अगर ओपन है तो यहाँ पर a = (0) होता है, यानी कि यहाँ पर भी सी होगा इसका जवाब, देखो जरा सी है इसका जवाब। द नेक्स्ट वन, कहते हैं कि एक है -2 और एक है +4, तो कह रहे हैं कि इन द ग्राफ हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल, भाई 2 ही है, भाई 2 जगह पे जाके अगर कट कर रहा है तो 2 ही तो बनेंगे जीरोज, है ना जी, तो सी है इसका आंसर, देख लीजिए यहाँ पर, क्लियर है। आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज द 2 zeros इन द ग्राफ, एक मिनट में देख लेता हूँ, एक -2 था एक +4 था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, -2 एंड +4, ठीक है जी, तो यहाँ पर देख लेते हैं -2 एंड +4, बी इसका करेक्ट आंसर है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, बी। तो देखिए ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कितने इजी से हैं, जैसे मैंने इजी बोला तो यहाँ पर देखो क्या आ गया, हालांकि थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसका सोल्यूशन किया है बच्चों,
आप लोगों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी रखना होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, 2 दूनी तो यहाँ पे 24 आ रहा है, तो 8 से 24 हो जाएगा। कोई इतनी बड़ी तो देखो दिक्कत है नहीं मुझे। 8x आ जाएगा माइनस का 3x आ जाएगा माइनस का 2√3 इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ से अगर आप लोग नोटिस करना शुरू करेंगे तो 4 यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो मैं 4 बाहर निकाल दूंगा, x भी निकाल दूंगा, तो √3x प्लस में 2 आ जाएगा। माइनस भी निकाल दो, देखो ये कैसे है, ये √3 इंटू में √3 लिखा है, तो नेगेटिव निकाल लूंगा, एक √3 भी निकाल लूंगा। और बचेगा कितना, √3x प्लस में 2 इक्वल्स टू में 0। तो √3x प्लस 2 इंटू में 4x माइनस में √3 इक्वल्स टू में 0। यानी कि आप लोगों के पास जो जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा x इज इक्वल्स टू में -2 अपॉन में √3, और एक आ जाएगा √3 अपॉन में 4। दिस इज योर आंसर। तो √3/4, √3/4 पॉजिटिव का कहाँ पर है पहले ये देख लो, यहाँ पर यही आंसर है क्योंकि बाकी सब में नेगेटिव दे रखा है, और माइनस का 2/3 भी है, तो बी इज योर करेक्ट वन। ओके जी, आइए जरा, बिल्कुल सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले किया भी है ऐसा सॉल्व। ठीक है, इस वीडियो में नहीं, किसी और वीडियो में किया है, लेकिन किया है। अगेन द पैराबोला, अगेन द पैराबोला, ये शेप हमारे पास रहेगी रहेगी जब तक हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, तब तक तो रहेगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक ही है तुम्हारे उसमें। कौन सी शेप है भाई, पैराबोला शेप है भाई। कितनी बार पूछोगे भाई, बार बार पूछ के क्या ही कर लोगे तुम। ठीक है, अगला सवाल फिर कहते हैं कि द ग्राफ ऑफ द पैराबोला ओपन्स अप, अपवर्ड, अपवर्ड करोगे तो भाई ए की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी हो जाएगी, क्योंकि अपवर्ड के लिए ए की वैल्यू 0 से बड़ी होती है। देखिए जरा डी है इसका जवाब, है ना। आइए जरा अगले सवाल की तरफ। कहते हैं कि ये है क्या, कह रहे हैं कितनी जगह पर हाउ मेनी जीरोस, भाई 1 2 और 3 बन गए, 1 2 3 ले लो, बना दिए भाई अपन लोगों ने। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, डी आ गया, इसके 3 ऐसे 3 ही है, तो 3 कौन कौन से, -3 -1 और 2, -3 -1 और 2 ये रहा। ठीक है जी, सी है इसका आंसर। चलिए जी, अच्छा वो कह रहे हैं कि एक्सप्रेशन, भाई लोग आप पता क्या करो ऐसे कंडीशन में, आपको बताएं एक x ये है, एक x ये है, और एक x ये है, तो इसको इधर ले आओगे तो एक तो x प्लस 3 बन गया फैक्टर, एक x प्लस 1 बन गया, एक x माइनस 2 बन गया। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 3, x प्लस 1 और x माइनस 2 इक्वल्स टू में 0। देखो मल्टीप्लाई करता हूँ, तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ, तो x का स्क्वायर आ जाएगा, 4x आ जाएगा, प्लस में 3 आ जाएगा, इंटू में कितना आ जाएगा, x माइनस 2। x की मल्टीप्लाई करूंगा तो x का क्यूब, 4x का स्क्वायर प्लस 3x, -2 करूंगा तो -2x का स्क्वायर -8x और -6 इक्वल्स टू में 0। तो x का क्यूब आ गया, ये और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 2x स्क्वायर हो गया, ये और ये माइनस का 5x हो गया, और माइनस का 6 ये आ गया। तो एक्स क्यूब 2x स्क्वायर -5x, एक्स क्यूब 2x स्क्वायर -5x -6, तो ए है इसका जवाब। ठीक है जी, देखिए जरा ए है इसका जवाब। हालांकि क्यूबिक वाला आप लोगों से पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग करते हुए चलेंगे सो दैट प्रैक्टिस हो जाए। और जो मैंने आप लोगों को सॉल्व करके दिखाया, आई होप आपको सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं बच्चों, एंड द नेक्स्ट वन इज अगेन अ पैराबोला, अ पैराबोला। ठीक है, भाई अपवर्ड की तरफ है, ए पॉजिटिव होगा, -1 और 3 दे रखा है, तो जरा देख लेते हैं। पैराबोला इज द स्ट्रक्चर, मुझे नहीं लगता तुम में से किसी को ज़्यादा सोचना भी चाहिए इसके बारे में। ठीक है, डी है, हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन द पॉलिनोमियल, 2 हैं भाई, 2 हैं भाई, ठीक है ना, ए है इसका आंसर। फिर वो बोल रहे हैं जीरोज कितने हैं, -1 एंड 3, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यार ना, मैं एक बार फिर भी चेक करना चाहूँगा, -1 एंड 3, ठीक है। तो -1 एंड 3 हम लोगों ने यहाँ पे बता दिया, -1 एंड 3। तो इक्वेशन है, तो अल्फा मान लो -1 है, बीटा मान लो प्लस का 3 है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, और प्रोडक्ट कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, -3। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का सम होता है, फिर प्रोडक्ट होता है इक्वल टू में 0 होता है, तो सम कितना आ गया भाई, 2 आ गया, और प्रोडक्ट कितना आ गया, -3 आ गया, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3 इक्वल टू में 0। देखो जरा यहाँ पर कितना आ रहा है भाई, मेरे हिसाब से तो सी आ रहा है इसका जवाब, और आप लोग भी देख लो यहाँ पर जरा देखो कितना आ रहा है बच्चों, सी आ रहा है इसका जवाब। आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अगला सवाल क्या देता है हमें, ये रहा, फाइंड द वैल्यू, अगर ये आ जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस में 3, एक मिनट ज़रा रुके, हाँ यही है, तो 1 रख देता हूँ इसमें,
1 का स्क्वायर माइनस में 2 1 माइनस 3, तो यानी कि 1 माइनस 2 माइनस 3 यानी कि 1 माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस का 4। ये इसका सही जवाब है। ठीक है जी, तो लीजिए भाई ये वाला सवाल भी हम लोगों ने यहाँ पर एंड कर दिया बच्चों। ठीक है जी, और इसी के साथ हमारे जो बच्चों केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थे वो सारे के सारे हम लोगों ने यहाँ पे खत्म कर दिए हैं। एंड आई होप आप सभी लोगों को मजा आ गया होगा। अब बारी आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भी खत्म कर देते हैं और देखते हैं किस तरीके के सवाल उसमें आप लोगों से पूछे गए हैं। मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। सो आई होप आप सभी लोगों को केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक एक क्वेश्चन ढंग से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कौन से क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है। लेकिन इसी के साथ आपको साइंस और एसएसटी के भी केस बेस्ड स्टडीज देखने होंगे जिनकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, असर्शन रीजन भी अपलोडेड है, एमसीक्यूज भी अपलोडेड है। तो इंतजार किस बात का है, जाइए देखिए। और मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।